तो श्रीमान रविदत्त गौड़ साहब, आप अपनी आदत से बाज आ जाओ, नहीं तुम्हारी नौकरी में पड़ जाएगा जोर। ये कोई नहीं बचा सकेगा, न ओम बिरला बचा सकेगा, न भजनलाल बचा सकेगा, कोई नहीं बचाएगा। जिस दिन कांग्रेस का कार्यकर्ता आपके पीछे लग गया, आपके पूरी नौकरी के कारनामों करके इस पटल के ऊपर रखने का काम करेगा। और ये शुरुआत मैं कोटा से आज आपके यहां से इस मंच के सामने आपके सामने कहना चाहता हूं, मिस्टर रविदत्त गौड़, अपने आप को संभालने, वरना कांग्रेस का कार्यकर्ता तेरा सीना हराम कर देगा। कानून के मुताबिक काम करो, वरना खैर नहीं होगी। ये ईडी पीडी सीबीआई चीटी पीटी कुछ नहीं लगती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जेल में आदमी जाते हैं, पशु नहीं जाते हैं। गोविंद डोटासरा कांग्रेस के कार्यकर्ता तुम्हारे जुल्मों को सहन करने के लिए नहीं बने हुए। तुम जितनी औकात तुम्हारी ये कर लेना, लेकिन तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। घुटनों के बल नहीं चलवा दिया तो हमारा नाम गोविंद डोटासरा। और ये मिस्टर दिलावर है ना, दिलावर, मैं बड़े सम्मान के साथ हमारा शिक्षा मंत्री है, इसके आदरणीय दिलावर साहब को कहना चाहता हूं, हम जाएंगे कोर्ट में, हम करेंगे आंदोलन कि 14 मुकदमे जिस शख्स के विरुद्ध में है, उसकी हिस्ट्री शीटर अब तक क्यों नहीं खोली गई, ये हम पूछना चाहते हैं। ये हमारी भी कमी है। हम गांधी जी के अनुयायी हैं। कोई एक थप्पड़ मारता है ना, तो हम दूसरा गाल कर देते हैं कि गांधी जी कह के गए थे। लेकिन गांधी जी ने ये नहीं कहा था कि अन्याय बर्दाश्त करो, जुल्म बर्दाश्त करो। उन्होंने कहा था कि संघर्ष करो, मुकाबला करो, लेकिन अहिंसात्मक तरीके से करो, और उसका नाजायज फायदा ये उठा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, ये बड़ी बड़ी डींगे आंकने वाले, बड़ी बड़ी बातें करने वाले, इन सबको पूछना चाहता हूं, कहां है बिजली, कहां है पानी, कहां है रोजगार, कहां है नौकरियां? ये जो रोजाना ढूंढने के चक्कर में है ना, कोई कांग्रेस का नेता का कुछ कल्लू मिल जाए, इस कल्लू के चक्कर के अंदर कुर्सी मत गंवा लेना, ये बहुत मुश्किल से मिलती है। मैं कहना चाहता हूं, तैयार रहो, संघर्ष करो। ये दिल्ली की कुर्सी 2 साल भी पूरी नहीं चलेगी, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं। इसलिए भाइयों, ये जो खेल चल रहा है ना, अफसरशाही का खेल, इनकी दुर्गति हो रही है मंत्री और एमएलए की, बीजेपी के लोगों की। इनकी एक ढीले की नहीं चल रही है, ढीले की नहीं चल रही है, बाबू नहीं लगा सकते। अरे शर्म से डूब के मरो, इस्तीफा दे दो मंत्री से। तुम्हारा ऐसे तुम्हारे कहने से नहीं लग रहा है, ये काय की डबल इंजन की सरकार है। तुम बाबू नहीं लगा सकते, काय की डबल इंजन की सरकार है। तुम हमारी मातृशक्ति की रक्षा नहीं कर सकते, काय की डबल इंजन की सरकार है। तुम बच्चों की पढ़ाई नहीं करा सकते, बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे सकते, काय की डबल इंजन की सरकार है। ये भजन मंडली इकट्ठी करी है ना, ये भजन भी नहीं गा सकती। इनको न भजन गाना आता, न राग चलाना आता, न कानून संभालना आता, कुछ भी नहीं आता है। ये तो झूठ बोल बोल करके लावा लूट लेंगे। मैं कहना चाहता हूं, जो किसानों को हमने 100 यूनिट आम व्यक्ति को बिजली फ्री दी, आज नए कनेक्शन हो गए, वो बेचारे कह रहे हैं हमें तो लाभ नहीं मिल रहा। जो कृषि कनेक्शन में 2000 रुपए के हिसाब से 12,000 रुपए हम फ्री में किसान को देते थे, आज नए कनेक्शन जिनके हो गए उनके लिए कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, कोई योजना नहीं। आज पूरे हॉस्पिटलों में कहीं कोई इलाज नहीं हो रहा है। ये तो भाई टेंडर की शर्तें चेंज कर और पूरा का पूरे ठेके गुजरात के लोगों के देने का ये जो गुजरात मॉडल यहाँ राजस्थान में नहीं चलने देंगे, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। समीक्षा के नाम पे जिले बंद कर देंगे। अरे खोल लो तो गुंजाइश, बंद क्या कर दोगा? काका जी को राज है, बंद कर दोगा?
ये राजस्थान की जनता का अधिकार है, उसका हक है कि वो छोटी इकाई प्रशासनिक जिला तहसील पंचायत समितियां बना करके वो अपनी सुविधा के लिए बनाई जाती है। ये सरकारें हम आपके लिए चलाते हैं, हमारे घर भरने के लिए नहीं चलाते हैं। हमारी मर्जी से तो 6 महीने हो गए, कान पक गए हमारे। समीक्षा कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं। अरे एक बार एक समीक्षा इस पर्ची की भी दोबारा कर लो, इस पर्ची की दोबारा कर लो कि क्या ये सही निकली थी, कहीं गलत निकली थी। एक बार इस मंत्रिमंडल की भी दोबारा समीक्षा कर लो कि ये पंगु ऐसे ही बैठा दिए या कोई काम भी करेंगे। क्या बात कर रहे, तमाशा लगा रखा। हीट वेव में लोग मरे जा रहे हैं, कोई इलाज नहीं। साइकिल ठगी कर रहे हैं, कोई इलाज नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है, इनको कहने वाला नहीं है। अरे मेरे को एक आदमी कह रहा था कि यार राजस्थान का मुख्यमंत्री जोरदार है। मैंने कहा कैसे भाई? बोले साहब एक उदाहरण मैं बताऊंगा आपको, मेरे साथ घटना घटी है। मैंने कहा बताओ। मुझे आश्चर्य हुआ कि यार राजस्थान के मुख्यमंत्री की कोई तो बड़ाई कर रहा है, अपने को सुनना चाहिए। तो मैंने पूछा भाई बता, कलेजा कड़ा किया कि यार कोई बहुत जोरदार बात बता देगा तो फिर अपन खिलाफ नहीं बोल पाएंगे। तो उसने कहा मैंने 1.5 महीने पहले मुख्यमंत्री जी को मिलने के लिए नाम नोट कराया था। 1.5 महीने बाद में भी मुख्यमंत्री जी को याद है और मेरे को बुला करके मेरे से बात कर ली। अरे मैंने क्या बढ़ाई कर रहा है कि बुराई कर रहा है? तू तो ये कहना चाह रहा है कि मुख्यमंत्री से कोई मिलना चाहता है तो 1.5 महीने तक ही नंबर नहीं आता। बोले भाई जी बात तो आई है पर मुख्यमंत्री है ना, मत तरीके से कहती है। ये हालात न मुख्यमंत्री मिल सकता, न मुख्यमंत्री कोई काम करा सकते। ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी हो गई है जिसकी कोई सीमा नहीं है। राजस्थान की विधानसभा आ रही है दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, हमारे नेता प्रतिभा टीकाराम जी जूली के नेतृत्व में हम ये जो 60-70 के लगभग जो एमएलए है ना, इनकी नाक में नकेल डाल करके इनको नचाने का काम कर रहे हैं। इनकी नाक में नकेल डाल करके नचाने का काम कर देंगे। अरे हो सकता है एक आधा तो पहले ही इस्तीफा देकर के चला जाए। देख नहीं दे हमारे से भले से, हमें तो भाई जी माने तो क्या बाबू तुम मोको दे ही दियो। अरे प्राण रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई। भाई जी आज चौपाई में चौकी लागे कागजे पर साइन कर बैरंग हुए ने मंत्री से जना बहुत तकलीफ हुए, बहुत मुश्किल से, बहुत झूठ बोलने से मिले हुए पल हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कोटा की इस धरती के ऊपर जब आप याद करोगे हम आएंगे। आपने ये शुरुआत की है, इसको 25 लोकसभा क्षेत्रों में लाट लेकर के जाएंगे, इनके घुटने टिकाएंगे, इनको मजबूर करेंगे कि आपकी समस्याओं का समाधान करें। किसान को खाद ढंग से मिले, उचित रेट पे मिले, किसान को बिजली पानी की समस्या नहीं आए, हमारे गरीब दलित पिछड़े जो बच्चे हैं उनको पढ़ने का अच्छा मौका मिले। और एक दिलावर साहब ने जो हमारे आदिवासी भाई बहनों के लिए जो घटिया बयान दिया है, मैं गोविंद डोटासरा कांग्रेस पार्टी इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करती है। और मैं कहना चाहता हूं ये वो आदिवासी हैं दिलावर साहब जिन्होंने हमारी राजस्थान की धरती पे आजादी के समय अंग्रेजों के सामने घुटने पीट के संघर्ष किया। 1900 आदिवासी भाई शहीद हो गए, लेकिन इस देश को आजाद करा करके उन्होंने दम लिया। ये वो आदिवासी भाई है, इनका डीएनए टेस्ट करना चाहते हो। पहले तो आपके 14 मुकदमों का डीएनए टेस्ट करेंगे हम राजस्थान की विधानसभा में। 14 दिन 14 मुकदमे, जब तक फुर्सत नहीं लेंगे, जब तक ये दिलावर साहब अपने बात के लिए, अपने दिए गए बयान के लिए माफी नहीं मांगे। और मैं कहना चाहता हूं ये रोजाना बकबक तो बंद करो।
इसको जेल में डालेंगे, इसको जेल में डालेंगे। तुम्हारी जो हाईकोर्ट में रोक लगा रखी है ना, उसको हम निरस्त कराएंगे और जेल में आपको डालेंगे। गोविंद डोटासरा जेल में जाने वाला नहीं, क्योंकि गोविंद डोटासरा ने अपनी जिंदगी में कोई गलत काम नहीं किया। अगर पेपर चोरी में आल पिन की नोक जितना भी अगर गोविंद डोटासरा का कहीं भी होता, तो इनकी डबल इंजन की सरकार ने दोनों तरफ से जितने प्रयास करने के कर लिए, लेकिन गोविंद डोटासरा ईमानदार, कट्टर ईमानदार, एक अध्यापक का बेटा। जब मुझे शिक्षा मंत्री का दायित्व मिला था, तो मेरे आंख में आंसू आ गए थे खुशी के कि मैं एक अध्यापक का बेटा आज शिक्षा मंत्री बना हूं। और मैंने संकल्प लिया था कि मैं शिक्षा मंत्री रहते हुए राजनीति में मैं किसी की चाय नहीं पीऊंगा, इसलिए तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। ये मैं कहना क्या बात कर रहे हो, किसकी बातें कर रहे हो? तुम स्कूलें खोलो, इंग्लिश मीडियम को मजबूत करो, जो वैकेंसी खाली रिक्त पड़े उनको भरो, आप लोग स्टाफिंग पैटर्न करो, पदों की नौकरियां निकालो, भर्तियां निकालो, भर्तियों करो। मैं कहना चाहता हूं, ये जो रायता बिखेरा है ना इन्होंने हमारे ऊपर आरोप लगाने के चक्कर में, ये रायता वापिस इनसे समेटेगा नहीं। क्योंकि सुना है कि बूंदिया है ना, बूंदिया बिखरेड़ा लोटा चूकर मुट्ठी बांधे, लेकिन रायतों तो कपड़ा ही खराब करे, वापिस मुट्ठी में दुनिया में रायतों एक भर्ती सही नहीं कर पाएंगे। मैं कहना चाहता हूं, एक भर्ती सही नहीं कर पाएंगे। मुख्यमंत्री जी भोले हैं, बहुत भोले हैं। कोई अफसर पर्ची देके पढ़ा देता है कि मुख्यमंत्री जी आज ये बयान देना है, तो वो बिना आगा पीछा सोचे, बिना सोचे समझे कि इतना बड़ा अधिकारी कह रहा है पर्ची दिए तो बोल दो, तो वो बोल देते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी, मैं आपको एक बिन मांगे सलाह देना चाहता हूं। हो सकता उम्र में मैं आपसे छोटा हूं, ये अधिकारी है ना, ये किसी के नहीं है भाई साहब। चलती का नाम गाड़ी है, जिसकी चलती है उसके पीछे रहते हैं, ये तुम्हारे नहीं है। जब राजस्थान की पर्ची बदलेगी उसके बाद में नमस्ते करने एक भी अधिकारी नहीं आएगा। ये कार्यकर्ता ही है, जो चाहे कांग्रेस हो चाहे दूसरा दल हो, वहां पर अगर नेता को कोई सम्मान देने का काम करता है तो उसको कार्यकर्ता सम्मान देने का काम करता है। ये तो मजे लूटने के लिए बने हुए हैं अधिकारी। तो ये जब सत्ता आती है ना, तो जैसे शहद के छत्ते के चारों तरफ मधुमक्खियां जैसे घूमती रहती है ना, भन्नाती रहती हैं, वैसे जब सत्ता होती है तो नेताओं के चारों तरफ भन्नाते रहते हैं। मेरे को अच्छी पोस्टिंग दे दो, मेरे को अच्छी पोस्टिंग दे दो, मेरे को अच्छी पोस्टिंग दे दो। इसलिए इनके चक्कर में आने की जरूरत नहीं है। आपको मौका मिला है, अगर आप कुछ कर सकते हो तो आज मेरे आह्वान के ऊपर आप पहला काम ये कीजिए, इस अनपढ़, अर्ध मानसिकता, विकलांग मानसिकता के तुम्हारे शिक्षा और पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर का इस्तीफा लो और उसके बाद में अच्छे कामों की शुरुआत करो। ये मैं आपको कहना चाहता हूं। इसलिए कोई भी तकलीफ आए, कभी भी किसी तरह की कोई आपके साथ में अत्याचार या अन्याय हो, मेरा ऐसा मानना है आप खुद हड़ौती के नेता, आप सब लोग सक्षम हो, लेकिन गोविंद डोटासरा को जब याद करोगे, टीकाराम जूली को जब याद करोगे, तो हम आपके बीच में सिर्फ 3.5 घंटा जयपुर से यहां आने का समय लगेगा। क्योंकि ओम बिरला जी वहां हुआ जाए तो चला कौन सीखा, तुम्हारे कहा से आऊं बड़सी भाई। तो इसलिए हम आपके लिए तैयार रहेंगे। कोटा को बहुत सुंदर बनाया आदरणीय धारीवाल साहब ने, पूरे प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में कोटा इतना शानदार, भव्य और इतना बढ़िया बना है जिसकी प्रशंसा पूरे देश में होती है। ये मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारी सरकार को और हमारे साथी विधायक और पूर्व मंत्री शांति धारीवाल जी को। इसलिए आप सब लोगों ये जो हालात बना रखे हैं, महंगाई की कोई बात नहीं कर रहे इनमें से, बेरोजगारी की बात नहीं कर रहे, कानून व्यवस्था की बात नहीं कर रहे। और आज तो देखा है सारी राजस्थान की, गुंजन साहब, ये सारी राजस्थान की पुलिस यहीं लगा दी क्या? ये यहीं लगा दी क्या?
चिंता मत करो, थे ही मारा ही हो, अरे यही थारा ही हाँ। लेकिन आ सरकार हमको फूटी कोड़ी से तो फायदों को नहीं करे। अगर पुलिस के लिए, प्रशासन के लिए भी अगर किसी ने काम करने का काम, अच्छा काम करने का काम किया है तो वो हमारी पिछली कांग्रेस की सरकार, जिसके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे, उसने किया। जितने अच्छे काम ये बोल दिए जिला बंद कर देंगे, समीक्षा कर रहे। अरे कितने दिन समय निकालोगे, कितने दिन समीक्षा में समय निकालोगे? समीक्षा हुई पड़ी है। अगर एक भी जिला और संभाग की तरफ आपने आंख उठा करके गलत नजर से देख लिया तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे, आपको चैन की नींद नहीं सोने देंगे, ये मैं कहना चाहता हूं। इसलिए भाइयों बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोग आए, तमाम नेता कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। यूं ही लगे रहो।